कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी होता है। अगर कोई तकनीकी बाध्यता नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था कि जैसे ये नॉर्म्स में होता है कि इतना एरोनॉटिकल माइल्स के बीच में दूसरा एयरपोर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये बाध्यता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर को मैं एयरपोर्ट दिलाने का काम करूंगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर पताही हवाई अड्डा चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि यही वो पताही हवाई अड्डा है जहां से चुनावी जनसभा में को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां से आश्वासन देके गए थे कि इस पताही हवाई अड्डे को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और यहाँ से उड़ानें भरेगी, जो हवाई जहाज़ है यहाँ से उड़ानें भरेगी। लेकिन 5 साल बीतने के है और फिर एक बार लोकसभा चुनाव आ गया है, लेकिन अभी तक इसकी जो चुनावी जनसभा में जो दीवारें तोड़ी गई थी, रास्ते के लिए दीवारें तोड़ी गई थी, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उसका भी बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। लेकिन तस्वीर देखिए सबसे पहले किस तरह से जहां से हवाई जहाज़ उड़ने वाली थी वहां पे लोग अब ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि गाड़ी सीख रहे हैं। साथ ही साथ जिस हवाई जहाज़ पर लोग उड़ान भरने वाले थे, कहा जा रहा था कि मुजफ्फरपुर के जो भी लोग हैं, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, उनको भी अब हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यह तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाय, जो मवेशी है, सभी यहाँ पे मतलब आते हैं और यहाँ पे एक तरह से कहिए कि ये घूमने का जगह बन चुका है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बार फिर चुनाव आते ही चर्चा में आ गया है, जिसको साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो वर्तमान प्रत्याशी है भाजपा की तरफ से, जो सांसद के लिए प्रत्याशी मुजफ्फरपुर लोकसभा के लाए गए हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद, उन्होंने भी कहा है कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो अगर कोई तकनीकी कारण नहीं होगी तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि मुजफ्फरपुर को पताही हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट दिलाना हमारा प्राथमिकता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल उठता है कि जिस तरह से चुनावी ढकोसला, यानी कि लोगों को यहाँ पे अंधेरे में रख कर वोट की बैंक की राजनीति तो पताही हवाई अड्डे को लेकर के नहीं की जा रही है। तब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं जो नए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद है, पहले आप सुनिए। पताही हवाई अड्डा की जो बात कहा, उस पर क्या लगता है कि क्या कमी रहोगी, बात कर सकते हैं? देखिए, चूँकि मैं उस टर्म में नहीं था, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी होता है। अगर कोई तकनीकी बाध्यता नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था कि जैसे ये नॉर्म्स में होता है कि इतना एरोनॉटिकल माइल्स के बीच में दूसरा एयरपोर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये बाध्यता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर को मैं एयरपोर्ट दिलाने का काम करूँगा। तो आपने सुना जो वर्तमान प्रत्याशी लाए गए हैं भाजपा की तरफ से मुजफ्फरपुर लोकसभा के डॉक्टर राजभूषण निषाद, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर कोई तकनीकी कारण नहीं होगी तो मुजफ्फरपुर को सब हमारी प्राथमिकता होगी, पताही हवाई अड्डा चालू कराना हमारा प्राथमिकता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आके जनसभा में संबोधित किए। उन्होंने साफ साफ कहा था, आश्वासन दिया था कि इस पताही हवाई अड्डे को चालू किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद फिर एक बार चुनाव आते ही इस पताही हवाई अड्डे को चालू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार सवाल जरूर उठता है कि क्या पताही के लोगों, यानी आसपास के जो लोग हैं, उनको पताही एयरपोर्ट के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं की जा रही है, पताही एयरपोर्ट के नाम पर उनको अंधेरे में रख कर वोट लेने की राजनीति तो नहीं की जा रही है। फिलहाल देखिए, यह तस्वीर देखिए किस तरह से जो पताही एयरपोर्ट पर, जिस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ उड़नी थी, अच्छा खासा ज़मीन का भी यहाँ पे बताया जा रहा है। एक बार कुछ पदाधिकारी भी आकर यहाँ से जो है स्थल का निरीक्षण किए थे। जिस हवाई अड्डे पर उड़ान भरने, हवाई जहाज़ को उड़ान भरनी थी, उस हवाई अड्डे पे जो है गाय, मवेशी जो है वो घूम रहे हैं। और जिस हवाई जहाज़ पे हवाई जहाज़ को चलनी थी, उस हवाई अड्डे पे गाड़ी जो है, गाड़ी चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस बार जनता का क्या मूड है। क्या इस बार फिर पताही एयरपोर्ट को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाएगी, लोगों को अंधेरे में रखकर इसके नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाएगी? तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक।